हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। एज ए बायर, जब भी आप कोई बिड पब्लिश करते हैं और कोई भी बिडर जो एमएससी परचेज प्रेफरेंस के लिए क्लेम करता है, ईएमडी एग्जम्पशन के लिए क्लेम करता है, तो वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने चालू की है कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पे करो, उससे रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई ये एमएससी है। कोई भी सेलर एमएससी है, वो सेलर कैसे वेरीफाई होगा कि सेलर एमएससी है? वो इस तरीके से वेरीफाई होगा कि भाई सेलर जो है, सेलर हमारा एमएससी है, तो उसके लिए वो कई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और हम लोग भी एक सर्टिफिकेट वो इशू करेगी गवर्नमेंट एजेंसी, और उसको हम लोग वेरीफाई कर सके। बिना वेरीफाई करे हमें कैसे पता चलेगा कि एमएससी है कि नहीं है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एमएससी परचेज प्रेफरेंस के बारे में जानना है तो मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जो कि परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी नाम से है। उस वीडियो में हमने समझाया। पर कोई भी एज ए बायर हम लोग आपको बताएंगे कि एज ए क्विक आपके पास अगर मान लो कि एमएससी सर्टिफिकेट आया है, तो उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे, कि हम लोग कैसे एमएससी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल एक तरीका यूज करना है। आपको गूगल पे सर्च करना है उद्यम वेरीफाई। और उसमें क्या है कि जो भी आप उद्यम वेरीफाई करोगे तो पहली वेबसाइट ही खुलेगी udyamregistration.gov.in। बेसिकली क्या है कि उसमें प्रिंट का है, वेरीफाई का प्रिंट आप नहीं कर पाओगे। प्रिंट तब कर पाते हो जब आप खुद का उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, बस आप वेरीफाई कर सकते हो। और वो जब आप वेरीफाई करोगे, सपोज करो कि मैंने एक रैंडम नंबर डालेंगे जो कि इसी फॉर्मेट में रहता है उद्यम। ये नंबर रैंडम नहीं है, मैंने एक रेफरेंस के लिए लिया है ताकि हम लोग आपको शो कर सके कि कैसे हम लोग उद्यम सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपको सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो 19 डिजिट ये हो रहता है, और उद्यम जो वेरिफिकेशन कोड है वो डालना होता है, और उसके बाद आप जो है उद्यम जो रजिस्ट्रेशन है उसको वेरीफाई कर पाएंगे। इसको वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को उसको जो बेनिफिट देना है वो दे सकते हैं। आई थिंक जो है हम लोगों ने जो है वो नंबर सही नहीं डाल पाए थे, तो इस वजह से कैप्चा जो होता है वो नहीं डाल पाए थे। तो अब जैसे हमने डाला एक, तो कोई कंपनी है उसका उद्यम वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं कि ये कंपनी का नेम है, ये माइक्रो है, 2019-20 के ऊपर है, तो अभी भी वो चल रहा है। तो अभी करंट का जो इनका माइक्रो एंटरप्राइजेज है, मेजर एक्टिविटी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जनरल सोशल कैटेगरी है। अगर इसकी कैटेगरी कुछ और होती तो वो बताता है। सोशल कैटेगरी जो है वो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताता है, और इसकी डिटेल्स भी आती है कि कहाँ रजिस्टर्ड है, उसका नेम ऑफ प्रीमाइसेस क्या है, एड्रेस क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, और वो क्या क्या करता है। केमिकल्स का, बेसिक केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऐसे ही जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको बताएगा, डीआईसी नंबर बताएगा, डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको बताएगा। तो बेसिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी वेबसाइट ये करें, और एज ए बायर आपको अपनी जो फाइल है उसमें ये लगा लेना चाहिए कि भाई आपने वेरीफाई कर लिया कि उद्यम है। कई बार हो सकता है कि कोई वेंडर फैब्रिकेटेड एमएसएमई सर्टिफिकेट दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं वो फैब्रिकेटेड दे, बट वो क्या हो कि उसका स्टेटस मीडियम हो गया हो, और वो पुराना जो सर्टिफिकेट का कॉपी है वो आपको दे दे, माइक्रो का दे दे, स्मॉल का दे दे। कई बार क्या होता है कि जो हम बेनिफिट देते हैं उसमें क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि वो
ज़रूरी नहीं है कि भाई केमिकल, जैसे फॉर एग्जांपल एज ए केमिकल के लिए वो ईएमडी एग्जाम्शन अप्लाई कर रहा है, वो केमिकल के लिए वो एमएससी परचेज प्रेफरेंस अप्लाई कर रहा है, और तो उसके लिए वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता, पर कम से कम ये तो आना चाहिए इसमें कि मैन्युफैक्चरर और बेसिक केमिकल्स तो आना चाहिए, ताकि आप ये बोल सकते हैं कि हाँ वो एज ए मैन्युफैक्चरर कोड किया है और आप उसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने कोड किया है ये आइटम सारे हैं और सूज के लिए कोड किया है, वो बोल रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो वो ब्रॉड कैटेगरी में तो इसमें आना चाहिए कि हाँ मैन्युफैक्चरर ऑफ सूज, ये तो आना चाहिए। तो उस टाइप का होगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और उससे एक अंडरटेकिंग भी ले सकते हो कि आप उसने एज ए मैन्युफैक्चरर कोड किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।